नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सरकारी भवन में किराना दुकान संचालक पर कारोबार पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। सरपंच पक्ष ने बताया महिला सशक्तिकरण की पहल। रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करजुलियान अंतर्गत हरदी पंचायत इन दिनों एक अनोखे गंभीर विवाद को लेकर चर्चा में है। पंचायत के शासकीय उचित मूल्य राशन वितरण भवन में किराना दुकान संचालित किए जाने को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला अब सिर्फ स्थानीय असहमति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक नियमों और पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप, नियमों की अनदेखी, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भवन का उपयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए होना चाहिए, वहां निजी किराना दुकान चलाना नियमों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि यह सरकारी संपत्ति का गलत उपयोग है, जिससे न केवल व्यवस्था प्रभावित हो रही बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि इस दुकान का संचालन बिरसा मुंडा स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जो कि निम्नानुसार उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सरपंच पक्ष का जवाब, रोजगार और आत्मनिर्भरता की पहल। वहीं हरदी पंचायत के सरपंच पति तुलसीदास कोल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कुछ लोग व्यक्तिगत द्वेष के चलते इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी पहल के तहत समूह की महिलाओं को किराना दुकान संचालक का अवसर दिया गया है, जिससे उन्हें रोजगार और आय का साधन मिल सके। तुलसीदास कोल ने कहा कि पंचायत का उद्देश्य पूरी तरह सकारात्मक है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को गलत तरीके से पेश कर विकास कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विवाद गहराया, प्रशासन की भूमिका पर नजर। मामला अब गाँव में दो पक्षों के बीच टकराव का रूप ले चुका है और जहां ग्रामीण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पंचायत इसे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की पहल बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की जांच करे, स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा या फिर पंचायत की इस पहल को उचित मानते हुए आगे बढ़ने की अनुमति देगा। श्रेय टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान हरदी है और इसके बगल में ये किराने की दुकान संचालित किया है। कि कौन संचालित किया है इसको? समूह संचालित करे, बिरसा मुंडा समूह। अच्छा, समूह से संचालन है किराना की दुकान। ये आप देख सकते हैं, ये सरकारी भवन है और ये यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान है और यहाँ पे किराना ये संचालित दुकान पाई जा रही है। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। सेल्समैन कौन है यहाँ? कौन है सेल्समैन? क्या नाम है आपका? तौले वाले सेल्समैन का नाम बताइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? ये किराना की दुकान संचालित है, ये शासकीय उचित मूल्य की भवन में। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? ये गलत है सर। अच्छा, ये कोटा की बिल्डिंग है, कोटा चलना चाहिए। अच्छा, किसी की पर्सनल किराना की दुकान नहीं चलना चाहिए। आपका क्या मानना है? सही है। ये क्या संचालन होना चाहिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान में, किराना की दुकान? नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये कौन संचालित कर रहा है? कौन संचालित कौन करता है? आपके ऊपर ग्रामीणों ने जैसा कि आरोप लगाया है कि आपने किराना दुकान संचालन करके रखा है उचित मूल्य की दुकान पे, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आप धन्यवाद देंगे पत्र महोदय जी कि आप हमारे पंचायत हरदी में ये अधिकार जो भी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके बारे में बता रहे। धन्यवाद पंचायत की ओर से, पंचायत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विसंगतियाँ जो पंचायत में श्रीमान जी आपको हर एक पंचायत में ऐसे लोग रहते हैं जो बधाएँ काम हो, चाहे पंचायत के चाहे कोटा कुछ भी हो, हमारे पंचायत में नहीं, हमारे पंचायत में सही सलाह चल रहा है। जो कोटा भी संचालन चल रहा है। हाँ, जो ये जरूर थोड़ी मानसा थी हमारी और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के नाते की जो महिलाएं स्वावलंबी शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजना है कि शक्तिशाली
महिलाएं बने, आप स्वयं पर निर्भर हो, स्वावलंबी बने। इसी आधार पर मैंने सोचा कि इसी जो उचित मूल्य की दुकान के पास जो कोटा है ना, तो थोड़ा जब समय खाली पाए तो उसमें भी महिलाएं बैठे, ऐसे हमारी अपेक्षा थी और महिलाएं की भी सोच थी। कुल मिला के आप दुकान संचालन नहीं बल्कि स्वावलंबी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से, सशक्तिकरण के उद्देश्य से आप दुकान समूह संचालन कर्ताओं द्वारा वो दुकान का संचालन करवा रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी हाँ जी, मैंने सरकार की भी ऐसी मानसिकता कि वैसे उसमें 10 महिलाएं रहती हैं और 6000 तनख्वाह मिलती है उसमें। और हमने सोचा कि भाई महिलाओं ने भी सोचा कि कुछ एक आध और छोटी दुकान रख दे। जब 3 दिन स्कूल 4 दिन मैंने कोटा खुलते थे, 8-10 खुलते हैं, बाकी समय हम क्या करें, तो बाकी उसमें बैठते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है हमारे पंचायत में। जो अब श्रीमान जी और आप आए पत्रकार महोदय, तो आप हमारे पंचायत में जाकर आओ, पता कर लीजिए। राशन को लेकर आप लोग को क्या कह रहे हैं? यहाँ राशन कैसे वितरण किया जाता है? नहीं जाना है ऐसे ना, कहाँ से 3 महीने के फिंगर लगाना तो कहीं क्यों नहीं लगा, तो कल गया तो तुम कहना ठीक है। अच्छा, से बंद है, कहाँ नहीं लगाई, लेते नहीं है। और सेल्समैन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी विचारधारा? सेल्समैन जो है तो यही है बिरसा मुंडा समूह के। अच्छा, यही लोग चलाते हैं। अच्छा, 1-2 दिन में अंगूठा लगवा के सबका फिर वितरण कार्य करते हैं। अच्छा, तो उनका काम आनंद विश्वकर्मा करता है, कांटा हाथ वाली डाड़ी द्वारा। अच्छा, और जो है तो आज दिखाने के लिए सामने वो वाली नहीं, अभी तो जैसा कि बता रहे हैं कि कांटा रखा हुआ। कई बार देखे हैं कि हाथ वाली डाड़ी से आनंद विश्वकर्मा द्वारा तौला जाता है। इसकी सुने होगा, फिर ये आपसे लिया जाएगा। हाँ, जी, इसलिए ब्रोकर के इनकी पास तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहे, सेल्समैन का कार्य जो है तो सही नहीं है। वो लड़के लोग चलाते हैं, कौन पता कौन सेल्समैन है, कौन है कौन नहीं है। कोई अंगूठा लगवा रहा है, कोई गल्ला दे रहा है। अच्छा, सेल्समैन बैठते नहीं है? सेल्समैन कभी बैठते नहीं बैठता सेल्समैन। जिसके नाम पे समूह, वो कभी आज तक गल्ला वितरण करते हुए बैठा नहीं, ना मशीन चलवाया। अच्छा, ना ही यहाँ पे सूची बनाई गई है उसकी लिस्ट की, कितने बीपीएल है, कितने क्या है, कौन सा समूह है, कौन सा कोटा है, कुछ लिखा गया है क्या बिल्डिंग में? कुछ नहीं लिखा गया है। अच्छा जी। और किराना दुकान समूह संचालन कर्ता द्वारा चलाई जा रही है? किराना समूह उन्हीं द्वारा चलाया जाता है। अच्छा जी। कितने दिन से आपको यहाँ पे नहीं मिला है गल्ला? 3 महीने जो एक साथ मिला था, 3 महीने का। अच्छा, उस वहीं से फिर मेरा समाप्त हो। लगभग कितने दिन हो गए होंगे? मई जून से आपको गल्ला नहीं मिला। 3 महीने के फिंगर लगवा लिए, फिर जब ले आ तो कहीं लाई जाएंगे, कंपनी होगा ठीक लगाएंगे। अब बल्कि जब देख रहे तो वो कहीं नहीं लाई जाना, तौले वाले। अच्छा, उनका नहीं ध्यान अपना गला 3 महीने की। अच्छा, लेकिन यहाँ से हमको मिला कि दे लाई जाए। अच्छा, पर्ची दिए नहीं, अंगूठा लगवा लिए और गल्ला बोल दिए कि दे दिए हैं? अच्छा, अंगूठा लगवाने के बाद पर्ची नहीं दी जाती किसी को। अच्छा, अंगूठा लगवाने के बाद पर्ची मशीन की किसी को नहीं दी जाती है। अच्छा जी, रजिस्टर में नाम लिख लिया जाता है और रजिस्टर में नाम लिखने के बाद जो है तो उसके माध्यम से गल्ला वितरण किया जाता है। अच्छा, ये समूह का संचालन करता आप हैं? नहीं, बिरसा मुंडा समूह के संचालन करता आप हैं? नहीं, हम संचालन करता नहीं है जी। बिरसा मुंडा आदिवासी महिला समूह महिलाएं चलाती हैं जी। उन्होंने अपने तरफ से नियुक्त करके रखी, वो आती है जी। और ये लड़के लोग अंगूठा लगवाते हैं। अच्छा, और कभी कभी आती भी है जो तिवारी जी बोल रहे हैं कि अंगूठा नहीं लगाती, गल्ला 3 महीने कोई गल्ला छोड़ता क्या? ये सब गल्ला ले जाते हैं तो मशीन में गल्ला कटा हुआ था। जब मशीन में गल्ला कटा, जिससे पूछा गया तो भाई 3 महीने तो ये गल्ला ले गए हो तो बार कहाँ से दे दिया जाता है? फिर आपने 186 में फोन लगाए, 186 फोन लगाए, हमने उनको चेक करवाया जा करके, भाई अब ये गल्ला कटा हुआ, गल्ला आपने प्राप्त कर लिया है भाई जून करके, इनका 1 माह बाकी था। हाँ, तो काम करने इसे बाकी ले जाओ। तो भाई आपके यहाँ की जो वातावरण है वो वातावरण सही नहीं है। जैसे अभी सोनू कह रहे हैं ना कि मात विरोध इसलिए होता है कि यहाँ पास में तो दुकान है, एक सब्जी ये वाली ये दुकान है, ये दुकान है। इनको ये लग रहा है कि ये दुकान चलने से हमारी दुकान बैठ जाएगी, कौन लेगा? और फिर हमारी महिलाएं ये भी सोचती है कि भाई देश क्या है कि स्वावलंबी की ओर जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर जाए। भाई महिला